दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है और अब उसकी हलचलें भी ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हो गई हैं। बीजेपी का दावा है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार फिर 300 को पार करेगी। इसी को हम जानने के लिए नकुड़ विधानसभा में है। क्या बीजेपी वाकई उत्तर प्रदेश में 300 पार कर जाएगी? जिस गाँव में मैं खड़ा हुआ हूँ, इस गाँव का नाम है अहमदपुर। आपको ध्यान होगा, अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी गांव से और इसी चौराहे से हमने एक रिपोर्ट की थी। उसके बाद आज फिर पहुंचे हैं। अब शुरुआत करते हैं, बातचीत का दौर शुरू करते हैं। बोजी, क्या नाम है आपका? वीर सिंह सैनी। 2022 में क्या बीजेपी 300 सीटें पार हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी जी, हो जाएगी। हाँ कैसे कैसे होगी? कैसे क्या है, आप देखो जो पिछली सरकार थी हमारी, उन्होंने गन्ने का पेमेंट कितना रोक रखा था और आज की तारीख में 10 मार्च तक का गन्ने का पेमेंट आ चुका। और जो मुद्दे थे वो मुद्दे कौन से थे? महंगाई का हो या किसानों की समस्याएं हो या और आम जन की समस्याएं हो, उन मुद्दों पर भी काम हुआ कि नहीं हुआ? सब काम हो रहा है। आप ये देखो, महंगाई तो शुरू से ही बढ़ती आ रही है, शुरू से ही। बताओ कौन सी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी? अच्छा, 300 पार हो रही है आपके साथ? बिल्कुल होंगी जी। चलिए, बोजी ने तो दावा किया है कि 300 पार बीजेपी यहाँ दोबारा होगी उत्तर प्रदेश में। और लोगों की राय? आप तो नौजवान हैं, आप बात करना चाहेंगे जी। क्या नाम आपका? सन्नी कुमार। क्या लगता है आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो जाएगी 300 पार? अभी कुछ कह नहीं सकते अभी नहीं कह सकते जी। अनुमान क्या है वैसे? तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते, अनुमान क्या लगाएंगे। अच्छा चलिए, ये बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी? अभी तो पार्टी बसपा में भी ऊपर ही जा रही है और भाजपा भी ऊपर ही जा रही है, दोनों का गठबंधन हुआ था अभी, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी नहीं कुछ कह सकते ना जी। चलिए, अभी तो इनको टाइम लगेगा समझने में कि आखिर 2022 की विधानसभा चुनाव की राजनीति क्या होगी। उसकी चर्चाएं लोगों में हो जरूर रही है, लेकिन अनुमान सही नहीं लगा रहे हैं लोग। अभी भी कह रहे हैं कि अभी क्या कुछ होगा उसको लेकर अभी हमारे पास सटीक जानकारी नहीं है। बोजी, आपका नाम क्या है? सुखबीर सिंह सैनी। सैनी साहब, क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? खिचड़ी कैसी, दाल वाली या मिक्स वाली? कुछ पता नहीं, कोई संशोधन नहीं है, कोई निर्णय नहीं हो सकता अभी, क्योंकि सभी निर्णय आप और हम नहीं अभी कर सकते, सिर्फ एक राय ले सकते हैं। पार्टियां अपने दावे मार रही, सभी पार्टियां अपने दावे मार रही। बीजेपी का दावा है 300 पार हो जाएंगे, हो जाएगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं कहता। अनुमान क्या है? कहता अनुमान क्या है? क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत जनता परेशान है, बहुत जनता परेशान है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। यहाँ कर्मचारी राज है, ना के सर, जबकि एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। जैसे कहते हैं ना कानून का राज है, कानून का राज नहीं, कर्मचारी राज है। इसलिए आम जनता बहुत परेशान है। इन्हें पता नहीं है ऑफिसों में जहाँ, दफ्तरों में जहाँ, वहाँ कितनी समस्याएं हैं। किसी नेता की चलती नहीं जो भाजपा के हैं। आज तक जिसके पास भी गए नुका, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमारी तो अपर तक कटिंग हो रही। आप कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं उनकी सुनवाई नहीं है? मैं नुका है, हमारी तो चलती ही नहीं। इब तो पहले नहीं कहते रहे, इब पता नहीं 5, 7, 10 दिन तो लगे बात करन। और पहले क्या हो रहा था? पहले तो कुछ भी नहीं कहता रहा, वहाँ नहीं वहाँ चलती। मैं अपने काम के लिए कई बार लखनऊ तक गया, लेकिन हर एक आदमी ने नहीं कहा अरे भाई कर लो, जिक्र करो, ले देगा अपना काम। चलो अच्छा, आखिरी बात आपसे ये बताइए, वो पर्सनल एक कोई आपका मैटर है, उसके साथ में छेड़खानी नहीं करना चाहूंगा। ये सिर्फ एक बात आपसे आखिरी, 300 पार बीजेपी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में या नहीं? नहीं देखो, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नहीं कह सकते। और लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है? बलबीर सिंह उपाध्याय। ये बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी 300 पार होगी कि नहीं होगी? भाई जीत तो टोटल बीजेपी की है और मोदी और योगी की, चाहे और कितने दावे मारे जाओ। रही बात या सबकी मनोकामना तो कोई पूरी नहीं कर सकता। सच्चा राज है, अच्छा राज है, गुंडा राज खत्म, एकदम साफ राज है बिल्कुल। विकास भी हुआ कि नहीं या खाली राज ही रह गया? जी, यहाँ की सड़कें पहले थी ना, पता नहीं था गड्ढे में चल रहे, सड़क में चल रहे, सड़क तो थी नहीं। अब जाके ऐसा लगा है कि हम कहीं पेरिस में घूम रहे क्या अपने देश में। सड़कों से एक बात बताइए, सड़कों से अलग अब बात करते हैं रोजगार की। नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। रोजगार की जरूरत क्या है? मकान सरकार दे रही, सिलेंडर सरकार दे रही, नाज सरकार दे रही, विकास का क्या ले रहे हो? और क्या हो विकास इससे ज्यादा? मतलब आप कह रहे हैं कारोबार की जरूरत नहीं है? कारोबार कैसा जी, आदमी जी सरकार खाने पीने नहीं दे रही, ऐसा तो किसी फ्री नाज 2-2 बार एक महीने में लोग बेच रहे हैं, नाज खाया नहीं जा रहा।
चलिए भैया, देखिए बड़ी कमाल की बात उन्होंने कही है। कह रहे जरूरत ही नहीं है, रोजगार की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे सब कुछ तो सरकार दे रही है। लेकिन क्या उनकी इस बात से आप लोग सहमत हैं? आप इस सवाल पर यहाँ अपनी राय जरूर रखिएगा। कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। ये बताइए, 300 पार बीजेपी लग रही है उत्तर प्रदेश में या नहीं? नहीं। तो भाई साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी 300 पार हो रही है, सरकार भी बन रही है और रोजगार की हमें जरूरत नहीं है। साहब बीजेपी के आदमी हैं, मैं किसान यूनियन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और गांव का रहने वाला हूँ और फील्ड में रहता हूँ। लोगों की भावनाओं को इधर आइए। और लोगों की भावनाओं को परखता हूँ। लोगों का कहना यह है कि जब से बीजेपी सरकार आई है किसान खत्म हो चुका है। किसान के पास जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है किसान खत्म हो गया है। जवाब दीजिए उनकी बात। देखो, गन्ने का पेमेंट तो आज निकल मिल ही जाएगा और हर चीज में सुविधा कर रखी। सबके पेट नहीं भरे करते। किसान का भी पूरा कर देगी तो 2 मिनट का काम है। कब पूरा होगा किसान का? 10 महीने तो किसान बॉर्डरों पे है। जहाँ ये आपस में मिले उस दिन ही समस्या खत्म। मिलाएगा कौन? मिलेंगे आपस में, टाइम हो हर चीज का मिलने। कब मिला जाएगा? बस तैयारी है। जहाँ गन्ने का पेमेंट आया सारे खुश। क्यों बाबू जी, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? गन्ने का परमिट आते ही आप लोग खुश हो जाएंगे? वो कह रहे हैं किसान मिल जाए। और इधर आइए, इधर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान अपनी बात पर अडिग है। जितना किसान का नुकसान हो चुका है इतना किसी का नहीं हुआ है। चलिए। सबसे ज्यादा नुकसान किसान का हुआ है। आज कहाँ है किसान? खेत की बुआई तो आई है, डीजल 100 रुपये लीटर है। गेहूं जो पैदा करता है वो रेट क्या है? 1500 रुपये गेहूं बिक रहा है। सरकार झूठे दावे करती है, झूठे रोजगार के दावे करती है। किसान को बहका करके 15 हज़ार रुपये खाते में जाएंगे, झूठ बोलते हैं। सरकार झूठ बोलती है। 15 लाख खाते में जाएंगे, झूठ बोलती है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, झूठ बोलती है। चलिए, मैं अब कोई नहीं, मैं किसी एक नौजवान से बात करना चाहूंगा रोजगार के मुद्दे पर। आपसे बात करना चाहूंगा। नहीं करेंगे? आप बात करेंगे? चलिए, नहीं, कोई बात नहीं। बात तो करिए ना यार, बात नहीं करे। भाई साहब का दावा है कि लोगों को रोजगार की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी सरकार खाने पीने को भी दे रही है और राशन भी दे रही है। आप तो नौजवान हैं, रोजगार की जरूरत है कि नहीं है? रोजगार के बगैर है क्या? रोजगार तो चाहिए। रोजगार के बगैर तो कुछ भी नहीं। कितना नाच दे रहे हैं 2 धड़ी महीने में। 2 धड़ी में क्या होगा? एक आदमी। मेरे साथ आइए, बातचीत करते हैं। आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब देखिए, अब जो सवाल आप कह रहे थे उसी का जवाब ये नौजवान दे रहे हैं। कह रहे 2 धड़ी नाच से क्या हो जाएगा? रोजगार की तो जरूरत है ना। आपको क्या लगता है रोजगार की जरूरत क्यों नहीं है? नाज तो 1 धड़ी मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा। 1 यूनिट पे 1 ही धड़ी है। उसे भाई ने 1 धड़ी या 2 धड़ी जो भी है। हाँ। अरे भाई, रोजगार की जरूरत आपको क्या लगता है कि नहीं है? नहीं, रोजगार की मैं बता रहा। जहाँ 18 साल तक कम के बच्चे 300 रुपये दिहाड़ी कर ला रहे, फिर रोजगार कहाँ दे रहा? रोजगार की जरूरत क्या पड़ी? आप अपने उसी स्टैंड पे कायम है कि रोजगार की जरूरत नहीं? देखो, रोजगार जितना दे रही, ये बताइए जरूरत है कि नहीं है? हाँ या ना में? जल्दी से जल्दी। जरूरत है। एक तो अभी पुलिस भर्ती हुई थी। रोजगार की जरूरत है या नहीं? हाँ या ना में? सरकार दे रही रोजगार। मिल रहा है या नहीं? नहीं, सरकार दे भी रही है और मिल भी रहा। चलिए, रोजगार की जरूरत है या नहीं? भाई साहब का दावा है कि रोजगार की जरूरत है ही नहीं है। नहीं, रोजगार की जरूरत है। रोजगार की जरूरत है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी 300 पार उत्तर प्रदेश में होगी कि नहीं होगी? नहीं, मतलब बहुत खुश भी हैं, हो भी सके। हो सकती है। सरकार दोबारा बीजेपी की लग रही है, बन जाएगी। रात को किसी भी टाइम चल जाए। गुंडा राज नहीं है और मतलब धांधली नहीं है ज़्यादातर किसी भी तरह की। जो मुद्दे थे जिनको वादा करके सत्ता में सरकार आई थी, उन मुद्दों पर भी काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पेमेंट भी चल रहा है। जो तो सरकार ने पेमेंट की बात करी थी तो मार्च का पेमेंट आ रहा। चलिए, अब बताइए आप इधर आकर, क्या नाम है आपका? नाम तो करण सिंह है जी। क्या कह रहे थे आप? अब बताइए। मैं कह रहा था कि सरकार किसी तरह से फैल नहीं है। कि एक समय है सरकार के पास, ये तो किसी के पास भी आ सकता था, किसी की भी सरकार हो सकती थी। कि 2 साल से कोरोना से कोई पूरा वर्ल्ड वार हुआ है कोरोना की। इसमें किसान मजदूर कोई भी व्यापारी हो, कोई भी पूरी दुनिया दहल चुकी है। इसमें व्यापार सारी व्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुकी है। अब व्यापार के मामले में अब ऐसे समय पर जब आंगन में हो और थी बारात बुरी लगती है तो ऐसे मतलब अब व्यापार सूझेगा कि पूरे देश को थामना तो भारी हो रहा है। कैसे मतलब ये बीमारियां भागे, कैसे ये प्रत्येक नागरिक को इंजेक्शन दिया जाए। बीमारियां सरकार भगाएगी? अरे इंजेक्शन लगे कम से कम, इनकी बीमारियां तो रुके। इंजेक्शन लग रहा है?
बिल्कुल पूरा हो चुका। आपके गांव में वैक्सीन लगी? मेरे गांव में कम से कम 3 दिन वो शिविर चला है और करीबन 500 लोगों ने दवाई के टीके लगवाए हैं। कितनी आबादी है आपके गांव की? आबादी इससे पहले कुछ वैसे लगे थे जो प्राइवेट। आबादी कितनी है बताइए? आबादी तो मेरे यहाँ के 1400 के करीबन। आप कह रहे हैं 500 को लगाया, बाकी कहाँ जाएंगे? 3 दिन के अंदर जो टीकाकरण हुआ, बाकी को क्यों नहीं लगी? उनको लगी है, कुछ को लगी है ना, कुछ प्रशासनिक उस पर लगी है। कुछ बच्चे हैं, उनमें बच्चे भी तो हैं 18 साल से कम के हैं, और जब 45 साल से जो है नीचे के भी हैं, अभी जिनको रह रही है वो मौके घर पे नहीं मिले हैं, घास वाले खेत में जा रहे हैं मजदूर। चलिए सारी बात छोड़िए, बताइए जल्दी से। 300 पार बीजेपी लग रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल 300 के पार जाएगी बीजेपी किसी भी सूरत हाल में, और हर हाल में हमारा जो है योगी राज हमेशा कायम रहेगा। चलिए देखिए, उनका भी दावा यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है 300 पार जाएगी। लेकिन सवाल ये है, जो यहाँ एक जिक्र भाई साहब ने किया था कि रोजगार की जरूरत नहीं है, ऐसा वो यहाँ से कह रहे थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि रोजगार के बिना कुछ भी नहीं है। और बात सही भी है, क्या वाकई रोजगार के बिना काम चल सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और हम आपसे हर वीडियो में एक चीज़ का जिक्र करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रोजगार बड़ा मुद्दा रहने वाला है? इस पर आप अपनी राय रखिएगा। कुछ और लोगों से बहुत कम समय में राय लेने की कोशिश करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी 300 पार होगी या रुक जाएगी? नहीं, 300 के आसपास तो रहेगी जी। रहेगी? अच्छा, रोजगार का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा विधानसभा चुनाव में? रोजगार का तो मुद्दा लगातार ही है। लगातार है? ये कभी मुद्दा खत्म नहीं होगा, मुद्दा तो रहेगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। प्रदीप कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हैं कि प्राइवेट? जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टीचर हैं। चलिए, लोगों ने जो दावा यहाँ किया है, अब ये तो समझ आ रही है कि शायद जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये भी एरिया शायद बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का एरिया हो। लेकिन इतना ज़रूर है, यहाँ बड़े पैमाने पर लोग जो हैं बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं। उनका दावा ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। किसी और गांव में चलेंगे, वहां से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। इस खबर के लिए आज के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, अहमदपुर गाँव।